ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे दोनों पक्ष। सुनवाई में शामिल होंगे विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुनवाई, हिंदू पक्ष पेश करेगा दलील। कल पूरी नहीं हुई थी बहस। ज्ञानवापी विवाद के बाद यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, जुलूस और जलसे पर भी रोक। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कथित फव्वारे में पाइप जाने की जगह नहीं, न्यूज स्टेट के पास रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी। विशाल सिंह के सर्वे में शिवलिंग का भी जिक्र, रिपोर्ट में लिखा वजू खाने में गोलाकार आकृति पर अलग से लगा था पत्थर, कई जगहों पर सनातन कलाकृतियों के निशान। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने भी कोर्ट को सौंपी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट। रिपोर्ट में मस्जिद में हिंदू प्रतीक मिलने का जिक्र, कहा पुलिस कमिश्नर ने नहीं किया सहयोग। वाराणसी में वायरल हो रहे हैं रिपोर्ट पर बोले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, का हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह बेहद गलत, निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए गए। ज्ञानवापी मामले में देवबंद के ईदगाह में मैदान, सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली इरम उस्मानी का बयान, का मामले में हो रही राजनीति, कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। ज्ञानवापी मस्जिद पर मुसलमानों के दो संगठनों में मतभेद, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मदनी बोले सड़क पर न लाए मुद्दा, प्रदर्शन से भी बचे। मुरादाबाद में संभल लोकसभा से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का बयान, का ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है, इस मुद्दे को खत्म किया जाए, इस मुद्दे से देश का माहौल खराब हो रहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के बाद काशी में मनाया गया जश्न, पोस्टर पर खत्म हुआ नंदी का इंतजार लिखा गया, महादेव का दर्शन कर किया गया दुग्धाभिषेक। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा की लोअर कोर्ट में होगी सुनवाई, जिला जज ने मंजूर की श्री कृष्ण विराजमान की याचिका। मथुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर बयान, का मामला न्यायालय में विचाराधीन, हम करेंगे उसका पालन, मामले की करेंगे पैरवी। वाराणसी और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कूदे ओवैसी, 1968 के जमीन समझौते को बताया गलत, ज्ञानवापी विवाद पर वर्शिप एक्ट 91 का दिया हवाला। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव के बयान पर रायबरेली में सुनील भराला ने किया पलटवार, कहा सत्ता पाने का सपना टूटने के बाद दे रहे हैं अनर्गल बयान। ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश के विवादित बयान पर सियासत तेज, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले अखिलेश ने हार से भी सबक नहीं लिया। अखिलेश यादव ने दिया था विवादित बयान, का हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो वहां मंदिर बन जाएगा, महंगाई से ध्यान भटकाने की साजिश। लखनऊ में सीएम योगी आजादी अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम में हुए शामिल, सीएम ने कहा पहले सरकारों के खिलाफ होते थे प्रदर्शन, आज लोगों का बढ़ा भरोसा। स्मार्ट तरीके से संचालित होगी यूपी विधानसभा की कार्यवाही, लखनऊ में सीएम योगी ने किया विधानसभा की गैलरी का लोकार्पण, हर सदस्य की मेज पर लगाए गए टैबलेट। माफिया मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें, जल्द गिरफ्तार हो सकती है मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी, जमीन कब्जाने के आरोप में पत्नी समेत कई लोगों पर लगा है गैंगस्टर एक्ट। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी अंतरिम जमानत, 88 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, कोर्ट ने 89वें मामले में दी जमानत, आजम खान को 2 हफ्ते में अर्जी दाखिल करने को कहा गया। एसपी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, कल सीतापुर जेल से हो सकती है रिहाई, जमानत के बाद आजम ने खाया लड्डू। आजम की जमानत होने पर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा बोली ये सच्चाई की जीत है, अखिलेश से मदद न मिलने के सवाल पर बोली जो कुछ है वो आपके सामने है। लखनऊ में प्रदेश के पशुधन विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई के दिए सख्त निर्देश। आगरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर सीकरी का औचक निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान फार्मेसी, डिलीवरी रूम, पैथोलॉजी उपस्थित रजिस्टर आदि की गहनता से की जांच। नोएडा के दौरे पर औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी, नोएडा अथॉरिटी की 30 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, अतिक्रमण पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आगरा में शिल्पग्राम में 18 से 29 मई तक आयोजित होने वाली हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन, मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, एसपी सिंह बघेल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन।
उन्नाव दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा में मौजूद लोगों को नशा न करने का दिलाया संकल्प। सोनभद्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदिवासियों में बांटे वनाधिकार के तहत 571 पट्टे, 3 लाभार्थियों को पीएम आवास की सौंपी चाबी। उन्नाव में चोरी की गाड़ियों को काटते एसपी नेता बेटी समेत गिरफ्तार। 20 गाड़ियों के इंजन और कीमती पार्ट्स बरामद। मोहान विधानसभा में अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष है आरोपी मुन्ना वारिस। सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने एक पुराने मामले में एडीजे 17 कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने सशर्त दी जमानत। सहारनपुर के बिनाखेड़ी गांव में तालाब का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी। ग्रामीणों ने विधायक से की राशन नहीं मिलने की शिकायत। विधायक ने ग्राम सचिव और अन्य कर्मचारियों की लगाई क्लास। ऋषिकेश में सीएम धामी ने किया हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ। राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। राज्य की कई परियोजनाओं के विकास के लिए किए गए हस्ताक्षर। देहरादून में सीएम धामी के निरीक्षण के बाद उत्तराखंड डीजीपी सख्त लापरवाह पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रुद्रप्रयाग में खुल गए द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की कपाट। बाबा के धाम में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। मदमहेश्वर में होती है भगवान शंकर की भुजाओं की पूजा। जल्द ही चारों धामों की रक्षक देवी मां धारी अपने भव्य स्वरूप के साथ नवनिर्मित मंदिर में हो जाएंगी शिफ्ट। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने धारी देवी मंदिर समिति के पदाधिकारियों, प्रशासन और जीबी की कंपनी के साथ की बैठक। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में भीड़ बढ़ने के कारण चारधाम पंजीकरण में 25 मई तक लगाई गई रोक। यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही। पौड़ी जिले में एक भारतीय सैनिक और उसके परिवार ने खननकर्ताओं पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। जिला प्रशासन से की मदद की गुहार। डीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की तैयारियां पूरी। ईवीएम मशीनों की जांच से लेकर वीवीपैट की सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई। मतदान स्थलों की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश। नैनीताल में 15,000 किलोमीटर की पैदल और साइकिल यात्रा कर पहुंचे शख्स का बयान। कहा 45,000 किलोमीटर से अधिक दूरी की करेंगे यात्रा। नशे के खिलाफ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर करेंगे जागरूक। रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में बन रहे सिटी फॉरेस्ट का चीफ कंजर्वेटर दीप चंद्र आर्य ने किए निरीक्षण। अधीनस्थों को कार्य पूरा जल्द करने के लिए निर्देश। हल्द्वानी में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की स्पा सेंटरों पर छापेमारी। छापेमारी के दौरान स्पा सेंटरों में मिली भारी अनियमितताएं। कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार। 20 मई से श्रीनगर में ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन, जिसमें 8 राज्यों के कलाकार करेंगे प्रतिभाग। 22 मई तक चलेगा कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत होंगे शामिल। मिर्जापुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे दमकल कर्मी। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बताई जा रही वजह। शहर कोतवाली के खजांची चौराहे का मामला। मेरठ में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मची भगदड़। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाल कोठी थाना क्षेत्र का मामला। वाराणसी के आशापुर इलाके में चलते ट्रक में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। महुआबाग इलाके में अचानक चलती स्कूटी में लगी आग। देखते ही देखते स्कूटी पूरी तरह जलकर हुई राख। स्कूटी चलने का वीडियो हो रहा वायरल। मुरादाबाद के रामपुर दोरहा में फरीन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट फैक्ट्री में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का अंटर। सड़कों से हटाया जा रहा अतिक्रमण। रेहड़ी ठेले वालों को कंपनी बाग के बाहर मुहैया करवाई गई है जगह। बदायूं में गैंगस्टर की करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। डीएम के निर्देश पर हुआ एक्शन। सहसवान पुलिस ने की गैंगस्टर पर कार्रवाई। गाजियाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। जीडीए ने की भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। 20 बीघा जमीन में भूमाफिया बसा रहे थे अवैध कॉलोनी। बिजनौर में मिट्टी खोदते समय बड़ा हादसा। मिट्टी में दबा व्यक्ति अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। मुबारकपुर खादर की घटना। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। घर और फैक्ट्रियों को बनाते थे निशाना। बदमाशों के पास से बाइक, तमंचा बरामद। सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़।
देवबंद में युवती से छेड़खानी के बाद भिड़े 2 गुट मारपीट का वीडियो वायरल। दोनों पक्षों से 2 लोग घायल। एमबीडी चौक के पास का मामला। महोबा में मोबाइल की बैटरी फट जाने से 12 साल का एक किशोर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में चोरी के आरोप में तालिबानी सजा। चोरी के आरोप में किशोर को खंबे से बांधा। पुलिस के आने के बाद किशोर को खोला। खैरी घाट के बरदहा बाजार का मामला। मेरठ में नशा कारोबारियों की गुंडई से लोग परेशान। घर के बाहर मकान बिकाऊ है का लगाया पोस्टर। दर्जनों घरों के बाहर लगा मकान बिकाऊ है का पोस्टर। रायबरेली में चलती ट्रेन से नीचे गिरा युवक, मौके पर हुई युवक की मौत। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। भीमगंज रेलवे फाटक के पास की घटना। अमरोहा में बिजली विभाग के अधिकारियों ने चलाया शहर में चेकिंग अभियान। 10 से 12 लोगों के घरों में पाई गई बिजली चोरी। चेकिंग से इलाके में मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा दादरी थाने का टॉप 10 बदमाश चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार। आरोपी पर रंगदारी मांगने समेत कई मामले हैं दर्ज। जौनपुर में बेटी ने पिता पर लगाया छेड़खानी का आरोप। युवती और उसकी मां ने थाने में दी तहरीर। शराब के नशे में छेड़खानी करने का आरोप। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र इलाके में गौशाला में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप। लोगों की आत्म देख भागे 2 युवक। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। सीतापुर में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। सीएम कार्यालय के सामने उठाया कदम। विद्युत विभाग के जेई पर पैसे मांगने से परेशान था युवक। कनेक्शन जोड़ने के नाम पर जेई मांग रहा था रुपए। कानपुर के रामबाग इलाके में दंपत्ति का घर में मिला शव। दंपत्ति की हत्या किए जाने की जताई जा रही आशंका। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप। बजरिया थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा के गजरौला इलाके में 2 शराबी युवकों में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। आगरा के फतेहपुर सीकरी में अराजक तत्वों की नापाक कोशिश। अराजक तत्वों ने सीकरी की शाही स्मारक बादशाही गेट के बराबर से बुजुर्ग की मजार की गुंबद को तोड़ा। मजार का गुंबद टूटने से श्रद्धालुओं में आक्रोश। महोबा में शिक्षा विभाग के लापरवाह शिक्षकों पर नहीं लग रही लगाम। प्रधानाचार्य का पैर दबाते वीडियो हुआ वायरल। प्रधानाचार्य रसोइयों से दबा रही थी पैर। जौनपुर में शव वाहन में तेल उपलब्ध नहीं कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। 2 दिन पहले बीमार बेटी का शव ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंची थी मां। न्यूज स्टेट पर खबर चलने पर स्वास्थ्य विभाग सख्त। ऊधम सिंह नगर में मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। एक मां ने अपने बेटे से रचाई शादी। महिला के पति ने थाने में तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। बदायूं एसपी कार्यालय गेट पर आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसान की बरेली में इलाज के दौरान हुई मौत। किसान की ओर से लिखाए गए मुकदमे में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली रेंज के आईजी अमित शर्मा ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। कन्नौज में शौच के लिए गई 10 साल की नाबालिग बच्ची का मक्का के खेत में मिला शव। परिजन ने दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई आशंका। घटना की जांच में जुटी पुलिस। आरोपी गिरफ्तार। भदोही में पुलिस ने 366 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 42 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद शराब की कीमत। रुद्रप्रयाग में मुख्य सचिव डॉक्टर सद्दू ने किया केदारनाथ में निर्माण कार्यों का निरीक्षण। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने किया असलों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय असला तस्करों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया की सनक बनी जानलेवा। नोएडा में सुपरमैन बनकर वीडियो बनाने के चक्कर में छात्र की मौत। गले में रस्सी डालकर वीडियो बनाते वक्त गई जान। जालौन में सर्राफा व्यापारी के घर हुई डकैती का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने सोने चांदी के जेवरों समेत एक महिला बदमाश समेत 5 अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गिरफ्तार। योगीराज में यूपी पुलिस की छवि लगातार बदल रही। सहारनपुर जिले के एसएसपी दफ्तर में हो रही फरियादियों की सुनवाई। एसएसपी आकाश तोमर ने कहा कि हर फरियादियों की सुनी जाएगी समस्या। मुजफ्फरनगर में एक कॉलोनी के मकान में सांपों का बसेरा। मकान की बाथरूम और रसोई में मिले 60 सांपों के बच्चे और तकरीबन 75 अंडों के खोल। कॉलोनी में कड़ी दहशत। यूपी सरकार के 100 दिन काम के लक्ष्य को निर्धारित करने के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस महकमा उन्नाव में एसपी दिनेश त्रिपाठी ने माथतों के साथ की बैठक। अपराध रोकने के लिए पेट्रोलिंग और तेज करने के निर्देश।